अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ हज़बाजी। तो इस व्लॉग में हम जा रहे हैं नेफ मार्केट। तो पिछले व्लॉग में हमने गोल्ड मार्केट देखा था, वो भी नेफ मार्केट के अंदर ही इंक्लूडेड है। अब जाएंगे कपड़ों की तरफ। हम अभी मार्केट के अंदर घुसे नहीं हैं, उससे पहले ही मतलब इस मार्केट घुसने से पहले ही इस एरिया में ढेर सारे शॉप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि अबाया की शॉप्स, काफ़ी सारे अदर ड्रेसेस के शॉप्स, परफ्यूम्स, स्टेशनरीज, गिफ्ट्स, सब कुछ इधर अवेलेबल था। यहाँ कारपेट के शॉप्स भी हैं। ये सामने जो बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है वही है नेफ मार्केट। ये एरिया और क्राउड देख के मुझे बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा था कि ये हम इंडिया से बाहर आए हैं, क्योंकि क्राउड तो बिल्कुल इंडियन क्राउड ही लग रहे थे। और अजीम भी यही बता रहे थे कि शॉपकीपर्स भी मोस्टली इंडियन ही रहेंगे, तो आराम से वी कैन टॉक टू देम एंड बार्गेन एंड ऑल। ये हम जा चुके हैं अंदर, और इधर देख सकते हैं एक बड़ा सा हॉल बना था, और बोथ साइड्स द वे लिटिल शॉप्स, छोटे छोटे शॉप्स थे, और इट वाज सो ब्लिंगी, वी कुडंट मेक आउट कि कहाँ से शुरू करें। ये देखें बच्चों का वो अरबिक ट्रेडिशनल ड्रेसेस रहते हैं ना, वो इसके अंदर मोस्टली मैंने जो देखा है अबाया के ही बहुत सारे शॉप्स हैं। ऑफ कोर्स देयर वर मेनी अदर शॉप्स लाइक स्टेशनरी आइटम्स, ज्वेलरी, मतलब इमिटेशन ज्वेलरी, बैंड स्टोल्स, वैसे दूसरे कपड़ों का शॉप्स भी था, मगर अबाया थे 70% एंड दे वर रियली गुड। वहाँ बहुत सारे डिज़ाइंस के अबाया दिख रहे थे एंड दे वर रियली गुड। यहाँ एक बात मुझे अच्छी लगी कि कोई चीज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नहीं थी, जैसे कि वहाँ पर हर शॉप्स में 50 और 60 रियाल का लाइक बेसिक बुरखेज़ भी रखे हुए थे, जैसे वन स्टैंड ऑफ बेसिक बुरखाज इफ़ यू वांट टू वेयर फॉर नॉर्मल यूज़, डेली यूज़ के लिए, अगर चाहे अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं, अगर आप वर्क के लिए जा रहे हैं, डेली डेली अगर आप पहन रहे हैं बुरखा, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब 50-60 रियाल या फिर दिरहम, इसको आप इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1000 रुपये या फिर 1200 रुपये। इंडिया में ऑनेस्टली 1000-1200 रुपये में आपको ढंग से एक बुरखा नहीं मिलेगा, मतलब एकदम प्लेन कपड़ा, जैसे कि एक 4-5 बार धो के पहन लो तो इट लुक्स वेरी बैड, ऐसे ही मिलता है। आपको अगर अच्छे से बुरखा जैसे यहाँ मिल रहा है वैसे डालना है तो 3000-2000 तो डालने ही पड़ेंगे। तो उस हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुरखा पहनती थी, कॉलेज में भी पहनती थी और वर्क टाइम में भी पहनती थी, तो मुझे थोड़ा आइडिया था। उस हिसाब से यहाँ बहुत अच्छा था। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वो 80 रियाल का था, मगर हम आराम से बार्गेन कर सकते हैं, और वो शॉपकीपर और आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि कितना कम कर सकते हैं। और मार्केट के कॉर्नर्स में रिफ्रेशमेंट्स के भी शॉप्स थे, तो हम बिल्कुल भी नहीं थके थे। यहाँ आपको दिखेंगे छोटे छोटे मेकअप आइटम्स, जैसे कि एक्सटेंशंस, नेल एक्सटेंशंस, आई लैशेस, और इमिटेशन ज्वेलरी, पायल, कंगन, जैसे कि इमिटेशन के होते हैं ना, ब्रेसलेट्स वगैरह, और बहुत अच्छे भी थे। मतलब मेले में भी ऐसी चीज़ें दिख जाती है, मगर उसकी क्वालिटी ख़राब रहती है हमेशा। अगर यहाँ 15-20 या फिर 25 दिरहम में आराम से अच्छी चीज़ें, जैसे कि एक ब्रेसलेट भी ख़रीद लो, अगर गिफ्ट करना चाह रहे हैं किसी को, तो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और रही अबाया की बात, तो बिल्कुल परफेक्ट जगह है अगर आप होल सेल में ख़रीदना चाह रहे हैं। मतलब चाहे कोई कहीं भी रह ले, हर कोई वापसी में गिफ्ट लेके जाता है अपनी कंट्री, तो गिफ्ट्स के लिए स्पेशली अगर ढेर सारे अबायास ख़रीदने हैं तो इधर आएँ। और क्वालिटी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने और नगमा ने 3-4 ख़रीदे थे, और हम रिग्रेट कर रहे हैं कि और लेना चाहिए था, क्योंकि हम इधर पहुंच के फ़ील कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छी है, और हम वेट के मसले से हम ज़्यादा ख़रीद नहीं पाए, मगर बहुत अच्छी है, क्योंकि बार बार वॉश करने से भी कुछ नहीं हो रहा है कपड़ा।
इस मार्केट में देयर वर सो मेनी शॉप्स, और हर शॉप्स में कई सारे वैरायटीज़ नज़र आ रहे थे। जैसे कि अगर आप मॉल्स में चले जाओ तो सोफिस्टिकेटेड लुकिंग शॉप्स रहेंगे और एकदम लिमिटेड एडिशंस, मगर एकदम एक्सपेंसिव ऐसे रहते हैं। मगर इधर वैसे नहीं है, हर मटेरियल में, हर डिज़ाइन में आपको ये अबायाज़ मिल जाएंगी। जैसे कि आपको एक अबाया पसंद आ जा रहा है और बहुत एक्सपेंसिव है बिकॉज ऑफ द क्लॉथ, तो अगर आप बोलेंगे शॉपकीपर से तो वही सेम डिज़ाइन आपको चीप मटेरियल में दिला देंगे। दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर दोज हु कीप चेंजिंग अबायाज एवरी टाइम एंड हु यूज़ इट फ्रीक्वेंटली। तो हमने भर भर के शॉपिंग कर ली है और अब भूख लगी है, तो हम आए हैं बिरयानी वाला एनको। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से बहुत बार हमने ये चीज़ देखी है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस, शायद 4 ब्रांचेस हैं दुबई में, और ये चीज़ देखिए कि क्या है बिरयानी वाला इनको। क्योंकि जब से हम आए हैं हम इंडियन और पाकिस्तानी फूड शॉप्स में ट्राई कर रहे हैं और मज़ा ही नहीं आया यार। मतलब जैसे चटपटी और मज़ेदार रहती है ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं था। तो हमने सोचा ये भी वैसे ही रहेगा, मगर बाहर से बहुत रश था तो हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ चुकी है। एंड द एम्बियंस वाज रियली गुड, और डेकोर इतना प्यारा लग रहा था, मतलब पूरा गोल्डन बेस में सजाया हुआ था उन्होंने, और लाइटिंग भी एकदम वार्म कर दिया था। सलाम। मेन्यू अगर आप जानना चाहेंगे तो उसमें स्टार्टर्स में ढेर सारे ग्रिल प्लेटर्स थे। जैसे कि अगर सी फूड चाहिए तो सी फूड प्लेटर, चिकन प्लेटर, मटन प्लेटर, वेजिटेरियन प्लेटर, उसमें पनीर आ जाएगा। तो इसमें अलग अलग फ्लेवर्स और अलग अलग मसाले के साथ वो बोटियाँ रखी जाएगी, ऐसे था। और बिरयानी में मेनली ज़ाफ़रानी बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी। हमारा प्लेटर्स आ चुका है। हमने ऑर्डर किया था मिक्स्ड ग्रिल प्लेटर। इसमें है फ़िश टिक्का, मलाई टिक्का, झींगे और पत्थर का गोश्त और एक और मुर्ग का डिश। तो एकदम ज़बरदस्त लग रहा था। मैं अभी प्रॉन्स खा रही हूँ। झींगा इतना सॉफ्ट, मतलब परफेक्टली गली हुई थी। पहला निवाला लेते ही हमारा दिल खुश हो गया एकदम, क्योंकि जब से दुबई आए हुए हैं हमारे टेस्ट बड्स तो इट वाज क्रेविंग फॉर सम रियल गुड इंडियन फूड। और हमने सोचा कि भाई सही जगह आए हैं फाइनली। एकदम बेहतरीन मिक्सचर ऑफ मसाले थे। हम तो बात ही नहीं कर रहे थे क्योंकि खाए जा रहे थे। इसमें बहुत अच्छा जो चीज़ लग रहा था वो है पत्थर का गोश्त। यू हैव टू ट्राई दिस इफ़ यू ever get to come to Dubai. You have to try this patthar ka gosht. It was really yummy. And our second dish is हलीम। मैं हर जगह जाके हलीम खाती हूँ, घर में भी हलीम बहुत बनाती हूँ because I am mad about हलीम, and this is one of the bestest हलीम्स I have ever had in my life। क्योंकि इतना आप देख सकते कैसे रेशम रेशम निकल रही है, उसमें दाल नज़र ही नहीं आ रही थी। घी की स्मेल, घी ऐसे ऊपर से टपक रहा था। बहुत ही यम्मी था, बहुत यम्मी। अगर आप हलीम खाने के लिए स्पेशली बिरयानी वाला उनको जा रहे हैं तो पहले फ़ोन वोन लगा के कंफर्म कर लें, क्योंकि वीकली वंस ही ये लोग हलीम बनाते हैं। ट्यूसडे या थर्सडे, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द डे, मगर आप ज़रूर कंफर्म कर लें, क्योंकि आप जाएंगे और हलीम मिस हो जाएगा तो बहुत बड़ा मिस है, बिकॉज इट वाज रियली गुड एंड इट्स वर्थ द ट्राई। तो हमारा फाइनल डिश है बिरयानी। हमने ऑर्डर किया था ज़ाफ़रानी चिकन बिरयानी। ये बहुत यम्मी था। यहाँ की स्पेशलिटी है ये बिरयानी। इसका स्पेशलिटी ये है कि ऊपर वाला लेयर
प्लेन एकदम ज़ाफ़रानी चावल रहेंगे और बीच में ग्रेवी और लास्टली जो भी बोटियाँ हैं वो रखी जाएगी. इट वॉज़ रियली यमी. वी कैन ऑल्सो ऑल्टर आवर स्पाइस लेवल्स और क्वांटिटी भी ऑल्टर कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली पैक या फिर बहुत सारे लोग या फिर फॉर 1 पर्सन. ये है एंट्रेंस और देखें कैसे कबाब हैंग किए हुए हैं. यहाँ बहुत लेट होके जा रहे हैं तो कोई भीड़ नहीं नज़र आ रही. जब हम अंदर आए थे इट वाज टोटली क्राउडेड. एक परफेक्ट दिल खुश होने वाला डिनर के बाद चाय तो बनता है. तो हम आए हैं अल नहदा के टी जंक्शन पे और ये टी जंक्शन बिल्कुल बिरयानी वाला इनको के करीब है, मतलब एक 4 कदम रखेंगे तो आ जाएगा. यहाँ रात बहुत हो चुकी है और देखो दोनों को एकदम चार्ज हैं, बिल्कुल सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे और चाय खींचने में लगे पड़े थे. तेरा पूरा सही कर ले. So that's it for today. So we hope that you all have enjoyed shopping and eating with us. तो ऐसे ही और व्लॉग्स देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.